अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का थ्योरम नंबर 3 कर रहे हैं, चैप्टर 9 का। इन अ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डेंस थ्री साइड्स ऑफ द अदर, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें ये कहा गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डेंस है यानी सिमिलर है। थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है यानी बराबर है दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के साथ। देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें मालूम करना है। तो ये फिगर हमें दी हुई है, ठीक है। और ये दूसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DEF। ये दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स, ट्राइंगल की तीनों साइड्स ये कह रहे हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है यानी बराबर है। तो उसके लिए हमें गिवन में दिया हुआ है ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल DEF, यानी ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, जिसकी साइड पहली साइड है AB जो कॉन्ग्रुएंट किसके है, DE के कॉन्ग्रुएंट है। फिर साइड BC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, EF के कॉन्ग्रुएंट है। और जो साइड है CA वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, FD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास जो है वो लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं ट्राइंगल की, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी हमें प्रूफ करना है बेसिकली कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो इसके लिए हमने सपोज़ किया, जैसे कि हम पहले भी थ्योरम में कर चुके हैं, कि हम सपोज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी तरफ से, पहले उस चीज़ को गलत साबित करते हैं फिर उसको सही साबित करते हैं, ठीक है। क्योंकि थ्योरम में हमें प्रूफ ही करना होता है कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है, दलाइल के साथ, रीज़न के साथ। तो सपोज़ किया हमने कि BC जो है, जो लाइन सेगमेंट है BC इज़ ग्रेटेस्ट टू ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, कि BC जो लाइन है वो तीनों साइड से बड़ी है। कंस्ट्रक्ट हमने किया फिर ट्राइंगल GEF सच दैट, तो हमने एक और ट्राइंगल इसी के अपोजिट जो हमारे पास DEF है उसी के अपोजिट हमने पॉइंट लिया G, और वहाँ से एक हमारे पास ट्राइंगल बन गया। क्या ट्राइंगल बन गया, GEF, ये एक और ट्राइंगल बन गया। तो हमने इसमें जो चीज़ें ली वो हमने कहा पॉइंट G जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एंगल FEG, एंगल FEG किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट है EG, ये वाली लाइन जो है वो हम कह रहे हैं किसके बराबर है, BA के बराबर है। और हमने ज्वाइन कर दिया D को जो है वो G के साथ, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, यानी ये तमाम चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में की, ये हमारी सपोजिशन है, ठीक है। तो अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस किसके है, ट्राइंगल GEF। अभी हम इस ट्राइंगल को छोड़ देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी हम उस ट्राइंगल को लेते हैं जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया पॉइंट G से, ठीक है। तो हमने कहा ABC कॉरस्पॉन्डेंस है किसके, GEF के। इसमें हम कह रहे हैं कि BC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, EF के, ये तो हमें गिवन में भी कहा गया था, ठीक है। और फिर हमने कहा कि एंगल B जो है वो एंगल GEF के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू लिया। उसके बाद हमने कहा कि BA जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, GE के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में से लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा ट्राइंगल ABC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, EGF के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइंस थी, दो लाइन सेगमेंट थी, तो साइड एंगल साइड, दो लाइन सेगमेंट्स है हमारे पास और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि ये बराबर है। अब हम कह रहे हैं कि AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, GF के, और एंगल A जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल G के, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हमने ये लिया था। हम कह रहे हैं फिर कि DF जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, AC के। DF किसके कॉन्ग्रुएंट है, AC के, ये हमें गिवन में दिया हुआ था, ठीक है। DF किसके कॉन्ग्रुएंट है, AC के, ये हमें गिवन में दिया हुआ है, वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि CF, हम क्या कह रहे हैं कि GF जो है वो किसके बराबर है, DF के। GF यानी ये वाली साइड GF किसके बराबर है, GF किसके बराबर है, DF के बराबर है, इस वाली साइड के बराबर। अब हम इन ट्राइंगल्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एंगल
ADG ट्राइंगल DEG ट्राइंगल DG और E। अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल देखें DEDGF। अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं ट्राइंगल DEG, ये वाला ट्राइंगल ले लें। दो ट्राइंगल हो रहे हैं हमारे पास इस ट्राइंगल से। देखिए दो ट्राइंगल तो ये है, एक ट्राइंगल यूँ भी बन सकता है DGF, और एक ट्राइंगल हमारे पास बन सकता है DEG। तो अब हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, DEG। इसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, एंगल 3 के है या बराबर है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स, ये ट्राइंगल की अपोजिट साइड है उसके अकॉर्डिंग। यानी अगर हम कह रहे हैं कि EG जो है वो AB के बराबर है, तो फिर वो ED के भी बराबर होगी। यानी ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, हम ये कह रहे हैं। फिर इसी तरह सिमिलर अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, हम इस ट्राइंगल को छोड़ देते हैं, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं GF और E वाला, GF और E। अब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक, GF और E। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, DF जो है वो किसके बराबर हो गया, GF के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक है, अगर आप देखें थ्योरम में तो ये कह रहे हैं कि GFE, लेकिन ये क्या है, DGF है, ठीक है। ये क्या है, DFG या GF और D, E नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा D। इसको करेक्शन कर लें आप। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि DF जो है वो बराबर किसके है, GF के। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल D जो है वो बराबर है एंगल G के, और एंगल G जो है वो बराबर है एंगल A के। एंगल D जो है वो बराबर है एंगल G के, तो यानी इसका मतलब है एंगल G जो है वो बराबर है एंगल A के। ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम वही ट्राइंगल ले लेंगे जो हमें दिया हुआ है, ABC जो है वो किसके बराबर है, DEF के। इसमें हम कह रहे हैं कि AB जो है वो बराबर किसके हैं, DE के बराबर है, और हम कह रहे हैं कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि AC जो है वो बराबर किसके हैं, AC जो बराबर है वो DF के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा ट्राइंगल ABC जो है वो बराबर किसके हो गया, DEF के बराबर हो गया, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझें इसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।